अमेरिका के साथ साथ अरब युद्ध, कुवैत से बहरीन तक ईरानी हमले। पिछले 36 घंटे में अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर घातक हमले करना साबित करता है कि 60 दिन से सीज फायर को लेकर दोनों देशों को एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। दावा किया जा रहा है कि लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशय पत्र जो ईरान की तरफ से अमेरिका को मिलने की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कमांडरों को इसीलिए दोहरा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर ईरान ने जिस तरह से शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन से घातक हमला किया, उसने कुवैत और अमेरिका दोनों के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। इस वक्त ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ अब अरब युद्ध शुरू कर चुका है। बहरीन, कुवैत और इराक में ईरानी हमलों ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान अभी भी इतने लंबे और घातक मिसाइल और ड्रोन हमले कैसे कर रहा है। ईरान ने ताजे हमलों में कम से कम 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल और ड्रोन हमले अकेले कुवैत पर किए गए हैं। वहीं ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप खामनेई शासन पर आग उगलते रहते थे, वो ट्रंप अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मीटिंग करने का जुगाड़ बना रहे हैं। ट्रंप ने खुद 10 घंटे पहले ये बयान देकर हैरान कर दिया है, लेकिन ईरान के तेवर अमेरिका और इजराइल को लेकर रत्ती भर भी नरम नहीं पड़े हैं। ईरान के 85 सांसदों ने तो दो टूक कहा है, हम अब ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने के बाद पहला हमला अमेरिका पर करेंगे। ईरान के पास इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल कर ली है, यानी मामला तेजी से पलटता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जहां अब दावा किया जा रहा लगा कि अमेरिका ईरान युद्ध अब अरब युद्ध में बदल चुका है। ईरान का अरब युद्ध, डबल मोर्चे पर घिरा अमेरिका। खाड़ी देशों या यूं कहें कि अरब देशों पर ईरान के ताजा हमलों से साबित हो गया कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ अरब देशों पर सीधे हमला करना और व्यापक अभियान चलाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इन हमलों से अरब देशों और अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है कि अगर ईरान के ठिकानों पर हमला होगा तो ईरान भी अमेरिका की सबसे कमजोर नब्ज अरब देशों के दोस्त मुल्कों पर सीधा हमला करेंगे। कुवैत से लेकर बहरीन तक और बहरीन से लेकर इराक तक ईरान के हमलों से अमेरिका पूरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से ईरानी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अरब देशों में खौफ पैदा हो गया है। खबर तो ये भी है कि अरब, कुवैत, UAE और बहरीन जैसे खाड़ी देश मिलकर के ईरान से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ईरान का अरब युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। यानी अब अमेरिका भी दो मोर्चों पर घिरने लगा है। ईरान द्वारा कुवैत, बहरीन और इराक पर किया गया ये ताजा और भीषण हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक टाइमिंग भी छिपी बताई जा रही है। ईरान ने कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देशों को निशाना बनाकर अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटने की बजाय उसके दोस्तों को चोट पहुंचाई है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट मुख्यालय ईरान के टारगेट पर आ गया और कुवैत में बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले किए हैं। इराक के अल असद एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी ईरान ने हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर ईरान ने हमला किया। इस हमले से उसने सभी को चौंका दिया। ईरान ने कुवैत पर 13 मिसाइल और 17 ड्रोन से हमला किया। यही वजह है
कि ईरान के हमलों से खाड़ी में खलबली मची हुई है। कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश इस युद्ध में अमेरिका का खुलकर साथ देने से हिचकिचा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी धरती पर ईरान की मिसाइलें बरसे। यूएई का ओपेक से दूरी बनाना इन देशों की कूटनीतिक चुप्पी ये बताती है कि अमेरिका को उस इलाके में वो लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो ईरान को पूरी तरह दबाने के लिए जरूरी है। और यही वजह है कि ईरान पर अब अमेरिका घातक हमले उस तरह से नहीं कर रहा है जैसा वो करता रहा है। ट्रंप ने भी ताजा बयान में साफ कहा कि वो ईरान के साथ कोई ना कोई शांति वार्ता के करीब पहुंच जाएंगे। ट्रंप के ये बयान साबित करते हैं कि ईरान पर अमेरिका ताकत के बल पर अपनी मनमानी अब नहीं कर पा रहा। Negotiation itself has gone very well, actually. Very well. Mr. President, It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. Mr. President, yesterday, How do you define ceasefire? Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. ICBM बनाएगा ईरान, अमेरिका पर करेगा पहला हमला। ईरान ने लगभग 100 दिन के तनाव और युद्ध में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों को अच्छी तरह से समझा दिया है कि ईरान कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका का रक्षा कवच ना अपने सैन्य अड्डों को बचा पाएगा और ना ही अरब देशों को बचा पाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जो शायद कल्पना से भी परे हैं। ईरानी सांसदों ने अमेरिका में घुसकर ईरान से हमला करने की अपील कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ईरान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क या फिर ट्रंप के चहेते शहर फ्लोरिडा पर मिसाइल हमला करता है, तो क्या उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है या नहीं? जवाब है फिलहाल नहीं, लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान ने आईसीबीएम की तकनीक हासिल कर ली है और वो आईसीबीएम बनाने के अब बेहद करीब है। यही वजह है कि अब ईरान के अंदर अमेरिका पर आईसीबीएम मिसाइल से हमले की मांग होने लगी है, क्योंकि ईरान से अमेरिका की हवाई दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर तक है। ईरानी संसद में आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मांग तेज हो चुकी है। तेहरान से आ रही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के भीतर इस युद्ध के बीच परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। ईरान के 85 कट्टरपंथी सांसदों ने सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को पत्र लिखकर मांग की है कि ईरान को अब बिना देर किए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम विकसित करने की आधिकारिक अनुमति दे देनी चाहिए। इन ईरानी सांसदों का साफ कहना है, अब वक्त आ गया है, हम अमेरिका के चुनिंदा शहरों पर आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करें। अब सवाल उठता है, अगर ईरान आईसीबीएम बनाता है तो ईरान कहां-कहां हमला अमेरिका पर कर सकता है? इसका जवाब है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जिसकी ईरान की राजधानी तेहरान से हवाई दूरी लगभग 10,175 किलोमीटर है। वहीं न्यूयॉर्क से तेहरान की हवाई दूरी लगभग 9,850 किलोमीटर है, जबकि ट्रंप का सबसे चहेता शहर फ्लोरिडा तेहरान की हवाई दूरी से लगभग 11,490 किलोमीटर दूर है। साल 2019 में ट्रंप ने अपने मूल गृह राज्य न्यूयॉर्क को छोड़कर कानूनी रूप से फ्लोरिडा को अपना स्थायी निवास बना लिया था। फ्लोरिडा को ईरान अपना सबसे प्राइम टारगेट मानता है। ट्रंप का परमाणु दावा फेल, ईरान ने दिखाए एटमी तेवर। इधर ट्रंप के दावों के ठीक उलट ईरान ने संकेत दिया कि वो जल्दबाजी में कोई परमाणु समझौता नहीं करेगा और हॉर्मुज प्रतिबंधों में राहत और यूरेनियम के मुद्दे को एक साथ जोड़कर देख रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 60 दिन का युद्ध विराम और परमाणु वार्ता का प्रारंभिक ढांचा लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम राजनीतिक मंजूरी अभी बाकी है। ईरान एकमात्र ऐसा परमाणु हथियार रहित देश है
जिसने 60% तक यूरेनियम U-235 का उत्पादन और भंडारण किया। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 के मध्य में ईरान पर हमलों के वक्त तक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद था। यानी ईरान की परमाणु तैयारी ट्रंप की परमाणु शर्तों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन और रूस ने खुफिया परमाणु मिशन ईरान के पक्ष में एक तरह से शुरू कर दिया है। آن میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. रूस और चीन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हरा दिया तो पूरे मिडिल ईस्ट से रूस और चीन का हुक्का पानी लगभग बंद हो जाएगा और फिर खाड़ी में रूस और चीन की कूटनीतिक रणनीतिक पकड़ बेहद कमजोर हो जाएगी। हम आपको मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और राइट हैंड पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने 22 जून 2025 को दिया था। ये बयान उस वक्त दिया गया था जब ईरान पर पहले राउंड के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी की थी।